बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरेसिव टेक्स्ट पावर्स। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरेसिव टेक्स्ट पावर्स। कोरेसिव का वन पेपर में सिनोनिम बहुत दफ़ा पूछता है। कोरेसिव का मतलब होता है फोर्सफुली, किसी चीज़ पर जबर करना, ज़बरदस्ती करना, फोर्स लगाना, उसे कहते हैं कोरेसिव। कोरेसिव टैक्स पावर। तो जो है आज का डॉन का एडिटोरियल वो है टैक्स के ऊपर और ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्शन के ऊपर। सेकेंडली हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है जब आप कानून में माइनर सा चेंज करें या अमेंड करें, अल्टरेशन करें टू द टैक्स लॉज गिवन वास्ट कोएसिव पावर टू द FBR। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है उससे क्या हुआ है, टैक्स लॉज से रिलेटेड उसने दे दी है बहुत ज़्यादा पावर्स, फोर्सफुल पावर्स टू। वास्ट का मतलब होता है ज़्यादा और कोएसिव का मतलब होता है फोर्सफुल पावर। किसको दे दी है? FBR को। FBR मतलब Federal Board of Revenue, and allowing it to circumvent existing laws and court judgment। circumvent का मतलब होता है बाईपास कर लें। लेट से कि अगर आपके पास ऑब्स्टेकल पड़े तो आप इसको से घूम के चले जाएं, मतलब कि आपको मूव करने की इजाज़त दे दिए कि आप जो है लॉज को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज और कोर्ट की जजमेंट को। सर्कमवेंट का मतलब होता है कि अब जो पुराने लॉज थे और एग्जिस्टिंग लॉज हैं और कोर्ट की जजमेंट है ना, उनको बाईपास करके इमीडिएट टैक्स रिकवरी का जो ये इन्होंने ऑर्डिनेंस दिया है वो ओपन कर देगा क्या, न्यू पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मतलब एक कोई प्रोसेस है उससे बहुत सारे मसले और पैदा हो जाएं, तो उसको कहते हैं दिस विल ओपन अ न्यू पेंडोरा बॉक्स। विद द प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मैंने आपको नहीं बताया, अमेंडमेंट का बता दिया है। अमेंडमेंट पॉलिटिकल साइंस की टर्म है और ऑर्डिनेंस भी पॉलिटिकल साइंस की टर्म है। अब याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस जो होती है ना वो ऐसा लॉ होता है जो बनाता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये लॉ बनाता है, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, जब कोई क्राइसिस आ जाए उसको ओवरकम करने के लिए प्रेसिडेंट ये जो है लॉ बनाता है। इसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस होती है 90 डेज़। 90 डेज़ के बाद जो है ना इसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। अगर 90 डेज़ के बाद भी इसको चलाना है तो इसको प्रॉपर एक लॉ की तरीके से सेनेट, नेशनल असेंबली से अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये लॉ बनेगा। द एजेंसी गेट्स द पावर्स टू फ्रीज। कौन सी एजेंसी? FBR की बात हो रही है। द एजेंसी गेट्स द पावर टू फ्रीज बैंक। फ्रीज कर सकती है बैंक अकाउंट्स। फ्रीज का मतलब भी याद रखिएगा सीज होता है। सीज का मतलब होता है कि रोक लेना किसी चीज़ को। बैंक अकाउंट्स। अटैच मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अब याद रखिएगा अटैच मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि आपकी कोई गाड़ी वगैरह है, अगर आपने टैक्स ड्यू है उसको सेल करके हम अगर टैक्स रिकवर कर सकते तो हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी में लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट से कि आपके पास घर है उसको तो हम मूव नहीं कर सकते, तो उसको सोल्ड आउट करके उससे रिकवरी कर सकते हैं। एंड सील बिजनेस परमिसेस टू रिकवर आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटीज़। और जो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस हैं उनको भी हम सील कर सकती है ये अथॉरिटी, ठीक है। वंस हाई कोर्ट or the Supreme Court decides a tax related matter against taxpayers। अगर कोई भी इशू चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो खिलाफ आ जाता है टैक्स पेयर के, द FBR विल बी एबल टू रिकवर द ड्यू अमाउंट विदाउट प्रियर नोटिस। नोटिस दिए बगैर ही जो है ना FBR इसको रिकवर करने के अहल है, एलिजिबल है।
द रेवेन्यू बोर्ड इज़ आल्सो एम्पावर्ड, रेवेन्यू बोर्ड ने एम्पावर्ड किया है कि टू डिप्यूट का मतलब होता है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं टैक्स ऑफिशल्स। क्या रेवेन्यू बोर्ड ने इतना एम्पावर कर दिया कि जो एफबीआर है वो डिप्यूट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है टैक्स ऑफिशल एट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस परमिसेस टू मॉनिटर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड, ताकि वो देख सके, क्या चीज़ मॉनिटर कर सके, प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, प्रोडक्शन देख सके, सप्लाई देख सके और स्टॉक देख सकता है जो सोल्ड नहीं हुआ। द चेंजेस हैव ऑस्टेंसिबली मतलब शो, ये चेंजेस शो करते हैं कि ये जो हम डिसीजन लिया है, हुकूमत ने ये लिया है टू प्रीएम्प्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम हाइडिंग बिहाइंड लीगल प्रोसीजर्स। ये जो इकदाम उठाया है ये इसलिए उठाया है कि प्रिवेंट कर सकें बिजनेसेस को जो हाइड कर लेते, छुप जाते थे किसके पीछे, कानूनी प्रोसीजर्स के और टीडीएस कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। टीडीएस का मतलब लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसीडिंग, जो कोर्ट थे ना इनके पीछे ये छुप जाते थे, क्योंकि कोर्ट में जब कोई मैटर चला जाता है आपको पता ही है कितना लंबा चल जाता है, तो ये इनका फ़ायदा उठाते थे और अवॉइड द पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यूज़, तो ये फ़ायदा उठाते थे और इस तरीके से टैक्स की छूट पा लेते थे। That the ordinance has drawn criticism from the trade body is not surprising. ये बात तो वाज़ेह थी कि ताजर बरदरान और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने तो इस चीज़ को, इकदाम को, इस ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज़ करना ही था। There are also indications that businesses will challenge these courts in court as these are seen as violative of Article 10A। कह रहे हैं कि ये भी नज़र आ रहा है कि बिजनेसेस जो है ना वो चैलेंज करेंगे इसको कोर्ट में, क्योंकि ये बज़ाहिर वायलेशन है आर्टिकल 10A की, और आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसमें कहता है कि गारंटी करता है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस फॉर ऑल पर्सन्स बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो आर्टिकल 10A कहता है कि फेयर ट्रायल की इजाज़त देता है, तो ये वायलेट हो रहा है। इस पॉइंट को उठाते हुए ताजर बरादरी जो है ना कोर्ट में जा सकती है। Beside the ordinance also clips the authority of the courts by taking away their power to suspend the recovery, coercive or otherwise, of tax due at the time the verdict is passed, to enable taxpayer to lodge an appeal in higher forums। कहते हैं कि ये बात भी याद रखे, मद्देनज़र रखनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस वर्डिक्ट पास हो चुका है कि जो है कोर्ट जो भी फैसला एक दफ़ा उसके ख़िलाफ़ आ जाए तो आपने वर्क करना है, उसके रिकवरी करनी है। सेकंड बात यह है कि जो पुराने वर्डिक्ट्स थे उनको कुछ भी असर नहीं होगा इस काम में, तो आपने अपना काम करना है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स या दूसरे अल्फाज में, द ऑर्डिनेंस लिमिट्स द रेमेडीज़ अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द एफबीआर। मतलब कि कोई भी चालाकी अब एफबीआर के ख़िलाफ़ नहीं चल सकती, टैक्स वो वसूल करेंगे हर हाल में। अंडरमाइनिंग द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड इन एग्जिस्टिंग लॉ एंड बाय प्रीवियस कोर्ट जजमेंट, यानी कि जो प्रीवियस जजमेंट थी उनमें जो सेफ गार्ड थे बिजनेसेस और या टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो अब उसका कोई असर नहीं होगा इन पर। द अथॉरिटीज़ बिलीव दैट अप्लाइंग कोरेसिव का मतलब होता है फोर्सफुल टैक्टिक्स विल हेल्प देम इम्प्रूव इन्फोर्समेंट एंड स्पीड अप द रिकवरी ऑफ टैक्सेस वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टक इन जुडिशरी फॉर द लास्ट सर्वल ईयर्स। अथॉरिटीज़ हैं जो एफबीआर वगैरह, ये बिलीव करती हैं कि ये फोर्सफुल टैक्टिक्स इनको हेल्प करेगी कि इम्प्रूव जो है ना हो सके इनकी इन्फोर्समेंट, और स्पीड अप कर देगा रिकवरी प्रोसेस को। देयर फ्रस्ट्रेशन विद इनऑर्डिनेट डिलेज, इनकी फ्रस्ट्रेशन
है जो अपसेटनेस है कि इनऑर्डिनेट डिलेज होती है सेटलमेंट ऑफ टैक्स मैटर्स बाय द कोर्ट इज़ अंडरस्टेबल। ये समझ जा सकती है, अंडरस्टैंड की जा सकती है कि वो अपनी जगह सही है, बट इट इज़ डिज़ायरेबल दैट दे आवर राइट का मतलब होता है टू डिसऑनेस्ट या disobey the constitutional protection available to taxpayers, especially when stories of the cavalier tactics used by tax collectors to extort money or meet their targets are known to all। जो टैक्टिक्स एफबीआर वगैरह या रिकवरी एजेंसी यूज़ करती हैं वो भी हम सबको बताइए कि वो किस तरह रिकवर करती हैं। विद द इनइक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है कि बराबर बराबर टैक्स ले, जैसे कि गरीब के ऊपर गरीब की हैसियत से टैक्स होना चाहिए, अमीर के ऊपर अमीर की हैसियत से टैक्स होना चाहिए। विद द इनइक्विटेबल, तो इक्विटी नहीं है, इनइक्विटेबल और करप्ट टैक्स सिस्टम ऑलरेडी ड्रैग डाउन ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ है, करप्ट टैक्स सिस्टम है और इनइक्विटेबल टैक्स सिस्टम है, उसने पहले ही ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को पीछे कर दिया है, बैक स्लैश कर दिया, बैक फेस कर दिया है। The new coercive measures will create more compliance and enforcement challenges than solving the existing ones। तो ये जो नए मेजर्स हैं, फोर्सफुल मेजर हैं, ये फर्दर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देंगी ना कि आसानी करेंगी। होपफुली आज का डॉन एडिटोरियल आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।